बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब भाइयों को पता है और डेरेवाल भिरावो सबको सलाम सारे को दिल की गहराइयों से। जब से मैं आया हूँ मेरा कोई और मोटो और एम नहीं है, मौलाना साहब की भी मुझे डायरेक्शन है कि आपने दिन रात एफर्ट्स करने हैं और जो 10 साल में जो हमारी शार्ट कमिंग थी, जो 10 साल में हमने रोज़े रखे हैं, वो आपने सारे हमें ईद की खुशी में देने हैं। तो पहले हमने उधर इफ्तिताह किया जी ट्रांक ग्रिड को, वहाँ पर सिस्टम बहुत ओवरलोड था, ग्रिड ओवरलोड था, तो 40 MVA का उधर ट्रांसफार्मर लगाया। उसके बाद हमने जी अब्दुल खैल में जो है ना नया ग्रिड का इफ्तिताह किया 3 महीने के अंदर। अभी हमारा टारगेट ये है, अब सुबह से हम ये घूम रहे हैं जो ना, PD साहब भी आपके वतन के गंडापुर साहब एडी खान के, हिजबुल्ला साहब भी अभी वहाँ चले गए हैं GC में। तो हमने अभी इंशाल्लाह मौलाना साहब को आज आए भी इसी चक्कर में थे कि मौलाना साहब ने कहा मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मेरी तसल्ली नहीं हो रही, आपका काम बड़ा स्लो है। तो हमने DA खान का जो नया ग्रिड बनाना है DA खान 2 जी, और जो है ना बंद कुरई ग्रिड जो ना इंशाल्लाह हमने मौलाना साहब से कमिट किया, और अभी भी हमारी टीमें सारे इधर काम करेंगे। PD साहब आपके अपने गांव का है जो है ना, हमने ये इंशाल्लाह इसको एनर्जाइज़ करना है दिसंबर तक, जिससे ये जो मैं तो बचपन से हुआ ना जी, हमारी अपनी उधर ज़मीनें थी पहाड़पुर में, तो यही 66 KV की लाइन मेरा ख्याल में पूरे क्या कम शहरों में ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में जिनके 66 KV, जिसमें पहाड़पुर भी था। तो सारी गम आपका ख़त्म हो गया जी, इंशाल्लाह दिसंबर तक ये चालू है। इससे जो है 70 साल की जो ओवरलोडिंग है इसको ख़त्म कर दें। अब इस साल मेरा जो टारगेट है, जो आप पिछला मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं इनको नए में चेंज करना, जो फीडर ओवरलोडेड हैं उनके साथ नए फीडर या इनकी रिकंडक्टिंग करना। हम दिन रात इस चक्कर में लगे। आप सिर्फ हमारे साथ एक मेहरबानी करें कि अपने लॉसेस और रिकवरी मीन मैं नहीं तो आज मीडिया वालों को 11 बजे आपको मैंने बुला भी था, उधर आ जाएं कि मैं आपको दिखाऊं कि पूरे साल में 2.7% लॉस बढ़ गया है, रिकवरी 11% कम आई है। ये जो है कैंट के जो फीडर हैं उन पर भी 20 करोड़ 18 करोड़ रुपए के बकाया हैं, एक साल का। जब पैसे जमा नहीं होंगे तो क्यों होगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी इमदाद करें, जो बड़े बड़े चोर हैं उनको हमें पकड़वाने में हमारी मदद करें, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं चाहे मिली भगत से क्यों ना कर रहे हो। वो एक आदमी चोरी कर रहा है और एक आदमी वापडा वाला फ़ायदा ले रहा है, खामियाजा मेरी कौम भुगत रही है, मेरे बुजुर्ग घूम रहे हैं, मेरी बेटियाँ मेरी बहनें हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है। आप मेहरबानी, मैंने पहले दिन जब आया था तो मीडिया से ख़ास कर रिक्वेस्ट की थी कि यार आप मेरे क्लास फेलो भी हैं, कोई मेरे यार भी हैं, आप मेरी हेल्प करेंगे तो हम इस गन से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी आपसे वादा है कि मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर्कल बनाया है, दिन रात ये देखें, सर्कल का केस चल रहा था कब में, लेकिन जब तक फाइनेंशियल पैसे नहीं होंगे तो नहीं होगा। फाइनेंस में पैसे लेकर आया हूँ, दफ्तर, गाड़ियाँ, हर चीज़ में लेकर आया हूँ, ट्रांसफार्मर लेकर आ रहा हूँ जी, अफसर ला रहा हूँ, तो अभी ये इधर बिल इधर ही बढ़ेंगे, इधर ही ठीक होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मुझे उधर क्वेश्चन देना कि जो बिजली हमारी लेविशली यूज़ हो रही है उसको अगर कम करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ करेंगे। ये बात तो आपकी मैं मानता हूँ ना, आप भी हमारे साथ वापडा में रहे, लेकिन मैंने ईद पर नादर कुंडी साहब बैठे हैं बकरा ईद पर, और अभी इस मुहर्रम के लिए मैंने सब चीज़ें आपको नई पहुँचा कर दे दी है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पिछले दौरों में इस तरह हुआ है, अंदर नहीं होगा। ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे, यही वापडा वाले बनाएंगे, लेकिन आप मेहरबानी करें उस ट्रांसफार्मर पर बिल पे करें। आप बिल पे करेंगे तो आप फ़ख्र से आएंगे। स्टैंड बाई नए ट्रांसफार्मर पड़े हैं, मैं नए ट्रांसफार्मर छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ मुहर्रम तक मेरे साथ गुजारा करें, कोई इमरजेंसी ना आ जाए, तो मैं आपको इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से